टीजीटी 2016 के हाई स्कूल 2016 के छात्रों के लिए मैसेज है। आप इसको समझिएगा, इसलिए अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको कोई बार बार मुझे कॉल करके या किसी भी तरह से नहीं करना है ना। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात हम आपको सामने बोल रहे हैं वही चीज़ आपको कॉल में ही बोलेंगे, तो इसलिए उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि नेक्स्ट हियरिंग कब होगा। तो कई वीडियो में भी बात बता चुके हैं कि नेक्स्ट हियरिंग फरवरी में होगा, लेकिन फरवरी के मिड के बाद ही होना है। 15 फरवरी के बाद ही हो सकता है, इससे पहले होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, फैसला कब होगा, ये बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि भाई इसका फैसला कब तक हो सकता है। तो जनरली आप दिमाग लगा सकते हैं कि लास्ट हियरिंग अगर है, फरवरी में एक हियरिंग है, हियरिंग अगर लास्ट में होगा मतलब 15 फरवरी के बाद होगा, तो इसका फैसला आने में कम से कम 1 महीना और मानिए, मिनिमम तो 1 मंथ मत मानिए, क्योंकि फैसला पहले लिखाता है, फैसला पहले लिखाएगा तब ना फैसला सुनाया जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि इसमें लास्ट हियरिंग के बाद फैसला लिखाने में समझ लीजिए कि 1 मंथ मिनिमम मान लीजिए, उसके बाद ही फैसला होगा। सेकेंड, बहुत सारा बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या अगर हमारे फेवर में नहीं आता है डिसीजन तो क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि फेवर में नहीं हुआ। फेवर का मतलब ये होता है कि 100% पिटिशनर का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। कुछ लोग को ज्वाइनिंग देगा, कुछ लोग को ज्वाइनिंग नहीं देगा, तो हम नेक्स्ट बेंच में चले जाएंगे, नेक्स्ट बेंच चले जाए, तभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। सीट पूरा खाली था, उसे भरा जाए। 3 ही कंडीशन पर सिर्फ जब मेरा बात माना जाएगा तभी फैसला एक्सेप्ट होगा। पहला कि जितना सीट वैकेंट है सभी के ऊपर नियुक्ति हो जाना चाहिए पिटिशनर का, क्योंकि पिटिशनर ही लड़ाई लड़े हैं, वहाँ पे लड़ाई लड़े वो, तो इसलिए पिटिशनर का ही होना चाहिए ना। ठीक है। दूसरा, सब्सिडरी पेपर का जो ज्वाइनिंग दिया गया है 4000 से 5000, जो 2 साल तक पढ़े थे सब्जेक्ट को, उन्होंने 2 साल तक पढ़ा था, उस सब्जेक्ट में लोगों को ज्वाइनिंग दी 4 से 5000 सीट, वो सीट ड्रॉबैक होना चाहिए। उसके जगह पे नए पिटिशनर को जो ऑनर्स पेपर है जिनका, उस पर ज्वाइन होना चाहिए उसको न। ये चीज़ होगा तो न, सभी पिटिशनर का ही ज्वाइनिंग होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर मान लेते हैं कि सीट अगर कम पड़ जाता है तो उस सभी पिटिशनर का ज्वाइनिंग होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन होगा तभी मानेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, मान लीजिए उसमें से किसी को कम, मान लीजिए कि 100 पिटिशनर, एग्जाम्पल के तौर पर मानिए 100 पिटिशनर है, उसमें से 50 को दिया, 50 को नहीं दिया, तो क्या वो सिर्फ 50 लड़ के नौकरी ले सकते थे? नहीं ना। लड़ने के लिए सब लोग गया, तब जाके ये केस जीता जाएगा ना, जीता गया। इसलिए किसी भी कीमत पे वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिजल्ट को जिसमें आधा को दिया जाएगा, आधा नहीं दिया जाएगा, मेरिट निकाल के दिया जाएगा, ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि लड़ा सब लोग, गलती किया जेएसएससी, गलती किया गवर्नमेंट, तो लड़ने सब लोग गया, तो उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए सभी लड़ने वाले को, क्योंकि वो लोग लड़ा तभी कुछ लोगों को मिलाएगा। अगर कुछ लोग एक भी को भी दिया जाता है, इसका मतलब जेएसएससी गलती किया था तब ना। 10 को देता है, 50 को देता है, 3000 को देता है, इसका मतलब जेएसएससी गलत किया था, गलती से माना जाएगा। इसीलिए सभी को माना जाएगा, तभी माना जाएगा। इसलिए यही चीज़ है। और टीजीटी 2016 हाई स्कूल के 2016 के छात्रों को किसी भी तरीके से कोई भी हतोत्साहित या परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप केस में जुड़े हुए हैं, आपका न्याय अवश्य होगा और अवश्य न्याय लेके ही रहेंगे। एकदम कंपलसरी है कि वो न्याय लेंगे। जॉब मुझे देना होगा तभी एक्सेप्ट होगा ना। सब लोग नौकरी करेगा, घूस दे के जैसे सब लोगों को नौकरी देगा ना, और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए किसी भी कीमत पे न्याय तभी लेंगे, मानेंगे जब सभी पिटिशनर को ज्वाइनिंग दे देगा। ठीक है, वो ज्वाइनिंग दे देगा तो हम लोग मान जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, बहुत सारा मैसेज आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास केस फाइल करने के लिए मेरे पास नहीं है, एडमिट कार्ड भूल गया, स्कोर कार्ड नहीं है, रोल नंबर नहीं पता, तो किसी को बताएं। उनको बताना चाहते हैं कि आपको अगर केस फाइल करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ रोल नंबर पता होना चाहिए। और रोल नंबर पता करने के लिए आप एग्ज़ाम दिए हैं, आप कोई कैफ़े में पता जाके कहिए कि हमको रोल नंबर पता करना है, तो जेएसएससी के वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप नाम लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट बताएंगे, अपना नाम लिखेंगे ना, ठीक है, कैटेगरी लिखेंगे ना, ठीक है, सारा डिटेल लिखेंगे, तो आपका पूरा रोल नंबर पता चल जाता है। और उसके बाद रोल नंबर से स्कोर कार्ड भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रोल नंबर भी पता है तो आप केस में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और दूसरा, बहुत लोगों को ये बात हम बताते हैं कि इसमें फैसला 2-3 तरह से आ सकता है, इसलिए सचेत रहिएगा। वो यही से कि अगर फैसला आएगा और ज्वाइनिंग दिला दिया जाएगा सबका, तो हो सकता है कि बोल दिया जाए आगे केस फाइल नहीं हो सकता, नहीं, आगे केस फाइल नहीं हो सकता। अगर हाई कोर्ट ये बोल दिया आगे केस फाइल नहीं हो सकता, तब सुप्रीम कोर्ट से फिर ऑर्डर लेना पड़ेगा कि आगे केस फाइल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इसमें सभी को ज्वाइनिंग दे करके बोल दिया जाएगा कि आगे केस फाइल नहीं होगा। इसलिए ये शायद अंतिम मौका होगा टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों के लिए या हाई स्कूल के 2016 के अभ्यर्थियों के लिए कि आप केस में जुड़ के न्याय ले सकते हैं। बाद में आपका न्याय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए अच्छा बेहतर यही होगा कि आप केस में जुड़ करके न्याय ले लीजिए। आपको केस फाइल करने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप मुझे कॉल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। केस में जितना खर्च अभी तक हर एक जो भी पिटिशनर बने हुए हैं लोग, याद रखिए कि सभी लोग बोलते हैं कितना पैसा लगेगा, यकीन बताते हैं जो 1 साल 1.5 साल से केस में लड़ रहे हैं लोग ना, जितना उनका पैसा लगा है अभी तक, उतना ही पैसा आपका भी लगेगा, क्योंकि उतना ही डॉक्यूमेंट आपको भी सबमिट होगा। जो डॉक्यूमेंट केस फाइल किए हुए छात्र अभी तक जमा किए हैं, आप नए केस फाइल करेंगे तो उतना ही डॉक्यूमेंट आपको जमा होकर के केस फाइल कर दिया जाएगा ना, और आप नाम जुड़ जाएगा आपका, और न्याय उतना ही मिलेगा आपको जितना सभी लोगों का मिलेगा। सभी लोग ज्वाइंट जो केस है, ज्वाइंट सब लोग हैं, उन लोगों का जो जस्टिस होगा आपका भी वही जस्टिस होगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो और दूसरा बात ये है कि समय का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सारे पिटिशनर जो केस फाइल नहीं किए हैं, जो केस फाइल कर दिए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका न्याय फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो केस फाइल नहीं किए हैं, ठीक, जो केस फाइल नहीं किए हैं उनके लिए ये है कि आप लोग जो है केस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे। और केस फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ये समझिए। केस फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट लगता है आपका टीजीटी 2016 का रोल नंबर मिनिमम पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट समझिएगा, टीजीटी 2016 का रोल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, रोल नंबर पता होना चाहिए आपको। और रोल नंबर पता हो जाएगा तो हो जाएगा आपका, है ना, रोल नंबर पता होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट समझिएगा, केस फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। आपका टीजीटी 2016 का रोल नंबर, आधार कार्ड, और अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी। आपका रिजर्वेशन मतलब BC1 BC2 ST SC में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी ज़रूरत है ना। और आके वकालतनामा पे साइन की ज़रूरत होता है। हम रांची में रहते हैं, आप आके रांची में मुझसे मिल सकते हैं और वकालतनामा पे साइन करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके और भी जमा करके आप केस फाइल करवा देंगे आपका, अगर आपको करना है तो ना। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ। इस तरह से आप टीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना न्याय ले लेंगे। तो आपको ये हम क्लियर कर दिए ना। बहुत सारे छात्रों को बहुत तरह से परेशानी होता है कि उनका वो रोल नंबर ही अपना नहीं निकाल पा रहे। ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा हमको रोल नंबर ही नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तो भी आ जाइएगा, हम रोल नंबर निकाल के दे देंगे आपको ना, ठीक है। यहाँ रोल नंबर निकल जाएगा आपका। और बाकी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आ सकते हैं, आपका रोल नंबर निकल जाएगा। इतना ही है ना। तो टीजीटी 2016 का जो केस चल रहा है, यकीनन बताते हैं कि इसमें आपका जीत तय है। पिटिशनर का जीत एकदम 100% होगा ना, और उनका ज्वाइनिंग होगा। सीट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीट कितना खाली है, तो यकीनन बताते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 8100 से ज़्यादा सीट खाली है, और जो JSC का आती है वो 3704 सीट खाती है। तो उसका बात अपनी, मेरी बात हम लोगों ने भी प्रूव करके दिया है कि इतना सीट खाली है। अपने एडवोकेट के थ्रू हम लोगों ने कोर्ट में बताया कि इतना सीट खाली है। ऊपर से 5000 सब्सिडरी पेपर वाला, मतलब मिला जुला करके समझ लीजिए कि 13000 सीट खाली हो जाना चाहिए और उस पर ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए। किसी भी तरह से अन्याय एक्सेप्ट नहीं होगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे और भी आप बताना चाहते हैं, जैसे PGT का केस, पोस्ट ग्रेजुएट +2 स्कूल टीचर ना का जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अगर उसमें भी आप जुड़ना चाहिएगा तो जुड़ सकते हैं। और उसमें भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो एडमिट कार्ड, PGT का पोस्ट ग्रेजुएट का जो 2023 में एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड
और और अगर रिजर्वेशन में आते होंगे तो कास्ट और रेसिडेंशियल, जो जनरल में आते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देंगे तो केस फाइल हो जाएगा ना। और पीजीटी वालों को बोलना चाहते हैं कि पीजीटी में किसी भी तरीके से स्कोर कार्ड या मार्क्स की चिंता मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज करके सबको फेल रिजल्ट जारी करेगा, इसलिए इसका चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि उसका आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, अभी देखिएगा कि सीटेट वर्सेस स्टेट का जो है सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसमें बिल्कुल ही क्या है कि पहले तो ये नोटिफिकेशन ही गलत है। क्यों? क्योंकि बिना जेटेट का एग्ज़ाम लिए आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे छात्र जो है इससे बाहर हो जा रहे हैं। उनका तो न्याय मिला ही नहीं। एक बार एग्ज़ाम लिए हैं और उसी एग्ज़ाम के बेसिस पर सब लोगों को नौकरी दे रहे हैं, आधा सीट उन्हीं लोग को दे रहे हैं। मतलब आप 25 से 26 हज़ार सीट जो है सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जो कि एक बार एग्ज़ाम दिया है, सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम दिया है। तो बिल्कुल गलत बात है। आप एक शिफ्ट के लोगों को, एक बार एग्ज़ाम दिया हुआ लोगों को फिर 26 हज़ार सीट लुटा दे रहे हैं। तो ये और भी आप कभी जेटेट का एग्ज़ाम लिए नहीं। अब जेटेट का एग्ज़ाम लीजिए और तब 26 हज़ार सीट का वैकेंसी निकालिए, तब होगा। और टीजीटी 2000 जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन में गलती है, इसलिए एग्ज़ाम को पूरी तरह रद्द की मांग करने के लिए कोर्ट में मूव किया जाएगा और फिर से हो। और पहले जेटेट का एग्ज़ाम हो, उसके बाद 26 हज़ार का नियुक्ति की भर्ती हो, और उसके बाद जो 25 हज़ार और बचता है उसको भी इसी में इंक्लूड करके 50 हज़ार का सीधा एग्ज़ाम ले लीजिए और सबका नियुक्ति हो जाए। इस तरह से मांग है। तो इस तरह से तीनों एग्ज़ाम जो चल रहे हैं अभी, तो तीनों एग्ज़ाम पे ही लगा रहना पड़ेगा। या कोई भी चीज़ को आप कहीं भी, एक चीज़ और भी है, कहीं भी किसी तरह से अन्याय होता हो तो उसके खिलाफ वोट मूव करना प्लस उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एक चीज़ और है, तो एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे छात्र जो सहायक आचार्य के फॉर्म भरे थे उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ने जेटेट भी था, उसके पास सीटेट भी था। तो उन्होंने क्या है आपके पास सर्टिफिकेट, तो उन्होंने जेटेट नहीं भरा, उन्होंने सीटेट भर दिया। क्या सीटेट जेटेट दोनों में कर रहा था, जैसे हम भर देते हैं जेटेट के जगह सीटेट, तो इस तरह से उसको भर करके भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया और रद्द हो जाता है। तो इस तरह से जो है मेन बात यही होता है। तो ज़रूरी है कि इस मैटर पे काम हो। और टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप एकदम केस फाइल कर सकते हैं और बहुत जल्दी में केस फाइल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, आपको केस में हम शामिल करा देंगे तुरंत। और पीजीटी 2023 के छात्रों को बोलना चाहता है, अगर आप केस में फाइल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, आप कॉल कीजिएगा, आपको केस फाइल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। फिर बात होता है। और किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एकदम आराम से केस फाइल करके टीजीटी 2016 हाई स्कूल के 2016 और पीजीटी 2023 के छात्र अपना न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। टीजीटी 2016 हाई स्कूल के 2016 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपके लिए अंतिम मौका है, आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। आप कोर्ट में जाकर के आप न्याय ले लीजिए। पीजीटी का न्याय में थोड़ा सा समय लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। फिर से बात होते रहें।